लब कैसे करते नबी, उंगली कैसे करते नबी, किस तरह करते नबी, की अदा क्या होती, नबी की हरकत क्या होती, नबी की पूरी शक्ल क्या होती, मैं सब कुछ मिन वन ए टू जेड सेम टू सेम लिख लेता। तवज्जो दीजिएगा, लिख लेता, हाँ लिख लेता। उसके बाद फमनाअतनी कुरैशुन, मुझे कुफ्फाराने कुरैश रोकने लगे, मुझे कुरैशियों ने रोक दिया। चुनांचे ऐसा हुआ कि जब रोक दिया गया तो अब सुनिए जुमला क्या कहा था कुरैश ने जो रोकने का, जो आज आपको बताने जा रहा हूं। बशर होना, बशर होना, बशर बशर की पगड़ी बांध करके, तवज्जो दीजिएगा, क्या कहा था कुरैश ने रोक करके, ए अब्दुल्ला तुम मोहम्मद की हर बात लिख लेते हो, तवज्जो दीजिए, हो अब बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब। क्या कहा था? अरे वो एक इंसान है जो गुस्से में भी बात कर लेते हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये नहीं कहा था कि वो नबी है, वो रसूल है, वो बशर है। तवज्जो दीजिएगा, कुफ्र और ईमान की पहचान देखिएगा। ईमान कहता है बगैर दलील के मोहब्बत की अदा का जिक्र हो, और कुफ्र कहता है अरे नहीं, बगैर दलील के नहीं जिक्र होना चाहिए। देखिएगा, अब्दुल्ला को नहीं कहा था नबी ने, नहीं कहा था, मगर ये फुल लिख रहे थे, क्योंकि ईमान का तकाजा यही है कि जो मुहिब होता है वो महबूब की हर अदा को बगैर कहे हुए लिख लेता है, बगैर कहे हुए जिक्र करता है। मगर कुफ्र की पहचान महसूस कीजिए, जो आज दलील मांगते हैं, जो दलील मांगते हैं वो सुने क्या कहा कुफारा ने, कुरैश ने, जो उनकी महफिल में बैठते थे उल्टे पुल्टे, उन्होंने कहा मुहम्मदुन बशरुन हुवा बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब, वो एक इंसान है जो गुस्से में भी बात करते हैं, गुस्से में भी बात करते हैं, और तुम लिख लेते हो, बाद में कहीं ये गुस्से वाली बात दलील न बन जाए, इसलिए तुम लिखना बंद कर दो। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं इनके कहने पर बंद कर दिया। दूसरी दिन जब महफिल सजी, वाज़ और नसीहत की महफिल सजी हुई है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर दौड़ाते हैं, सुभान अल्लाह, प्यारे तुम भूल सकते हो जाहिरी तौर पर मुस्तफा को, मगर याद रखना नबी एक सेकंड के लिए भी तुझसे दूर नहीं है। आयत नंबर 6 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ए लोगों, ए मोमिनो, ए नबी के आशिकों, ए नबी के चाहने वालों, नबी को मैंने तेरी जान से ज्यादा करीब रख दिया है। ये अल्लाह फरमाता, कुछ समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए नहीं। दूसरे दिन जब महफिल सजी, नबी पाक ने देखा तो कहा ऐना अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्ला कहाँ है? तो किसी ने कहा अब्दुल्ला घर में है, उनको ऐसे ऐसे कहा गया, ऐसे ऐसे कहा गया। एक साहबी को भेजते हैं, जाओ बुला लो। क्या कहना, दर्द रसूल समझिए, उम्मत का इज़्तिराब कैसा होता था मुस्तफा का समझिए, उम्मत की फिक्र में किस तरह फिक्रमंद होते थे मुस्तफा समझिए, गमखारे उम्मत रसूल की शान समझिए। पूछते हैं, बुलाए। हजरत अब्दुल्ला आते हैं, अदब और एहतराम का नजराना पेश करके अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया? आका ने कहा हाँ, बताओ तुम आए क्यों नहीं? तुम जब लिखते थे अल्लाह खुश होता था, रसूलुल्लाह खुश होते थे, खुश होते थे, क्यों नहीं लिखे? किसी की अच्छी अच्छी बातें हुई, तुम लिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। सेम वही बात कही, या रसूल अल्लाह कुरैशियों ने मुझे मना किया, आप बशर हैं और बशरी तकाजे में कुछ गुस्से में भी बोल देते हैं, तो बोल देंगे तो कहीं दलील न बन जाए, इसलिए मैं रोक गया। अब आका को क्या कहना चाहिए? वाकई उन्होंने सही कहा, मैं बशर हूं। तवज्जो दीजिएगा और ये दो आयत करीमा की शान को समझिएगा और हमेशा याद रखिएगा। सही अबू दाऊद किताबुल इल्म की हदीस पाक है, आका का जुमला है, सुनो, फवल्लाह या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला सुन ले, मा खरजा मिन्नी इल्लल हक, मेरे अंदर से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है, मेरे अंदर से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। मैं जब भी बोलता हूं तो हक ही बोलता हूं। तुम बशरियत के तसव्वुर में नहीं, नबूवत के तसव्वुर में सुनो, रिसालत के तसव्वुर में सुनो। आप भी बोरा बंदा के होशमंद मुसलमान, तवज्जो दो, कुफ्र ईमान का मतलब समझो, नबी पाक की अदाओं से दूर करने वाली जमात को समझो और आयतों के सहारे
ماننے کا تعلق دل سے ہے. تم نے نبی کو دل سے مانا ہے. اگر کوئی دلیل پوچھے تو ہماری طرف بھیج دو. کہہ دو انہیں میں نے مصطفیٰ کو دل سے مانا ہے. اگر دل چاہیے تو میں پیش کروں, دل چاہیے تو پیش کروں. اور دل عبداللہ ابن عمر کا نبی کی ہدایت کے بعد سن لینا. عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کسی کی نہیں سننے لگا, کسی کی نہیں سننے لگا. ایسے ہی آج سے پہلے اگر آپ نے کسی کی سن لیا ہے اور چٹھی کے ذریعے آپ کو آ گئی ہے آیت نمبر 110 سورہ کہف, آیت نمبر 6 حامیم سجدہ, پارہ نمبر 24, یہ اگر 24 تمہارے پاس لا کر کے 24 نمبر کے اگر تمہارے پاس آیت پارہ نمبر 24 کی آیت نمبر 6 لا کر بولتے ہیں کہ حضور اللہ خود فرما رہے ہیں بشر ہیں بشر ہیں. ارے تم نے کیا سمجھا بشر ہے؟ نبی کی بشریت کرپشن سے دور ہے اور تیری بشریت پوری کرپٹڈ ہے, پوری کرپٹڈ ہے. اس لیے اللہ نے کہا اے حبیب مجھے بس آپ کی بشریت چاہیے اور آپ کی بشریت کے صدقے میں ساری بشریت کو بخش دوں. اب جو عقیدہ ایسا رکھے گا تب نا, جو بولے گا ٹائی لگا کر کے آج کی تاریخ میں ہم محمد کو بھی نہیں مان سکتے, آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے, وہ مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرو. ابے ظالم اگر مر چکے ہیں تو مردہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. خبردار خبردار, اگر تم نے سوچ بھی لیا تو کہہ یہ رہا تھا وہ